हेलो फ्रेंड्स, SK एडुकेयर चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे प्रेम की होली प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी की दूसरे भाग की। इससे पहले हमने इसका भाग 1 हमने पहले ही एक वीडियो में बनाया है। तो अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो जल्द से जल्द चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से जाकर उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद ही आपको ये कहानी समझ में आएगी। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरुआत करते हैं। तो मैकू और गरीब के बीच कुछ बातें हो रही थी, जिसमें गरीब ने कहा था, चिलम रहने दो दादा, मैं नहीं पीता। फिर मैकू बोल रहा है, अब की घर ही तम्बाकू बनी है, संगबात तो देखो पीते तो हो। गरीब ने कहा, इतना बेअदब न बनाओ दादा, काका के सामने चिलम नहीं हुई, मैं तुमको उन्हीं की जगह देता हूँ। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई। मैकू का हृदय भी गदगद हो उठा। गंगी हाथ की टोकरी लिए मूर्ति के समान खड़ी थी। उसकी सारी चेतना, सारी भावना गरीब सिंह की बातों की ओर खींची हुई थी। उसमें और कुछ सोचने की और कुछ करने की शक्ति न थी। ओह, कितनी नम्रता है, कितनी सज्जनता, कितना अदब। मैकू ने फिर कहा, सुना नहीं बेटी, जाकर कुछ पानी पीने को लाओ। गंगी चौक पड़ी, दौड़ी हुई घर में गई, कटोरा मांजा, उसमें थोड़ी सी राब निकाली, फिर लोटा गिलास मांजकर शरबत बनाया। माँ ने पूछा, कौन आया है गंगिया? गंगी बोली, वह है ठाकुर गरीब सिंह। दूध तो नहीं है अम्मा, रस में मिला देती। माँ है, माँ बोल रही है क्यों नहीं? हाड़ी में देख। गंगी ने सारी मलाई उतार कर रस में मिला दी और लोटा गिलास लिए बाहर निकली। ठाकुर ने उसकी ओर देखा। गंगी ने सिर झुका लिया। यह संकोच उसमें कहाँ से आ गया? ठाकुर ने रस पिया और राम राम करके चला गया। मैकू बोला, कितना दुबला हो गया है? गंगी बोली, बीमार है क्या? मैकू बोल रहा है, चिंता है और क्या, अकेला आदमी है, इतनी बड़ी गृहस्थी, क्या करे? गंगी को रात भर नींद नहीं आई। उन्हें कौन सी चिंता है? दादा से कुछ कहा भी तो नहीं, क्या इतने सकुचाते हैं? चेहरा कैसा पीला पड़ गया है। सवेरे गंगी ने माँ से कहा, गरीब सिंह अब की बहुत दुबले हो गए हैं अम्मा। माँ बोली, अब वो बेफिक्री कहाँ है बेटी? बाप के ज़माने में खाते थे और खेलते थे, अब तो गृहस्थी का जंजाल सिर पर है। गंगी को इस जवाब से संतोष न हुआ। बाहर आकर मैकू से बोली, दादा तुमने गरीब सिंह को समझा नहीं दिया, क्यों इतनी चिंता करे वो? मैकू ने आंखें फाड़ कर देखा और कहा, जा अपना काम कर। गंगी पर मानो वज्रपात हो गया। वो कठोर उत्तर और दादा के मुंह से हाय, दादा को भी उनका ध्यान नहीं, कोई उसका मित्र नहीं, उन्हें कौन समझावे? अब कि वो आएंगे तो मैं खुद उन्हें समझाऊंगी। गंगी रोज़ सोचती वो आते होंगे, पर ठाकुर न आए। फिर होली आई, फिर गांव में फाग होने लगा। रमणियों ने फिर गुलाबी साड़ियाँ पहनी, फिर रंग घोला गया। मैकू ने भंग, चरस, गांजा मंगवाया। गंगी ने फिर मीठी और नमकीन भंग बनाई। द्वार पर टाट बिछा गया। व्यवहारी लोग आने लगे, मगर कोठार से कोई नहीं आया। शाम हो गई, किसी का पता नहीं। गंगी बेकरार थी, कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। भाई से पूछती, क्या कोठार वाले नहीं आए? भाई कहता नहीं। दादा से पूछती, भंग तो नहीं रची, कोठार वाले आवेंगे तो क्या पियेंगे? दादा कहते, अब क्या रात को आवेंगे, सामने तो गांव है, आते होंगे तो दिखाई देते। रात हो गई, पर गंगी को अभी तक आशा लगी हुई थी। वह मंदिर के ऊपर चढ़ गई और कोठार की ओर निगाह दौड़ाई। कोई न आता था। सहसा उसे उसी सिवाने की ओर दहकती हुई दिखाई दी। देखते देखते ज्वाला प्रचंड हो गई। यह क्या, वो आज होली जल रही है? होली तो कल ही जल गई। कौन जाने वहाँ पंडितों ने आज होली जलाने की शायद बताई है वो, तभी वे लोग आज नहीं आए, कल आएंगे। उसने घर आकर मैकू से कहा, दादा कोठार में तो आज होली जली है। मैकू, दुध पगली, होली सब जगह कल जल गई। गंगी, तुम मानते नहीं हो, मैं मंदिर पर से देख आई हूँ, होली जल रही है। न पतियाते हो तो चलो मैं दिखा दूँ। मैकू
अच्छा चल देखूं। मैकू ने गंगी के साथ मंदिर की छत पर आकर देखा। 1 मिनट तक देखते रहे, फिर बिना कुछ बोले नीचे उतर गए। गंगी ने कहा, होली की नहीं तुम मानते थे? मैकू बोला, होली नहीं है पगली, चिता है, कोई मर गया है, तभी आज कोठारे वाले नहीं आए। गंगी का कलेजा धक से हो गया। इतने में किसी ने नीचे से पुकारा, मैकू महतो। कोठार के गरीब सिंह गुजर गए। मैकू नीचे चले गए पर गंगी वहीं स्तंभित खड़ी रही। कुछ खबर न रही, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। मालूम हुआ जैसे गरीब सिंह उस सुदूर चिता से निकलकर उसकी ओर देख रहा है। वही दृष्टि थी, वही चेहरा। क्या उसे वो भूल सकती थी? वो दिवस से फिर कभी होली देखने नहीं गई। होली हर साल आती थी, हर साल उसी तरह भंग बनाती थी, हर साल उसी तरह फाग होता था, हर साल अबीर गुलाब उड़ती थी, पर गंगी के लिए होली सदा के लिए चली गई। तो आज ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।